संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी एक बहुत सुंदर प्रेम कथा प्रभु परमात्मा की जो दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है कि कैसे जो प्रभु प्रेमी होते हैं वो हर हाल में परमात्मा का शुक्राना करते हैं और जो माया के लोभी होते हैं, माया के लालची होते हैं, वो किस तरह शिकवे शिकायत करते हैं, वो दास आप जी के साथ अभी सब साझा करने का प्रयास करेगा। और साथ संगत जी हम ये भी जानने वाले हैं कि साथ संगत जी जो लोग कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, साथ संगत जी प्रेम गली इतनी साकरी है कि इसमें साथ संगत जी दो नहीं समा सकते हैं। इसका क्या मतलब है ये हम जानने वाले हैं। तो आइए साथ संगत जी दास आप जी के साथ ये सुंदर सी प्रभु भक्ति की प्रेम कथा जो दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है, तो कृपा करें आप अंत तक बने रहें जिससे दास पूर्ण जानकारी आपके जहन में उतार कर आपके आशीर्वादों का दास पात्र बन पाए। तो आइए सुनते हैं ये सच्ची घटना। साथ संगत जी एक गांव में दो फकीर रहते थे। साथ संगत जी फकीरों की जो झोपड़ी थी वो साथ संगत जी गांव के बाहर साथ संगत जी बनी हुई थी। एक झोपड़ी में एक फकीर जी रहते थे, दूसरी झोपड़ी में दूसरे फकीर जी रहते थे। परमात्मा से प्रेम किया करते थे, परमात्मा की भक्ति किया करते थे। एक दिन साथ संगत जी जोर से आंधी आती है और साथ संगत जी उनकी झोपड़ी उड़ जाती है। साथ संगत जी झोपड़ी जैसी ही उड़ जाती है तो एक जो फकीर जी थे उन्होंने साथ संगत जी परमात्मा से शिकवे शिकायत करना आरंभ कर दिया कि हे प्रभु, हम आपका प्रतिदिन ध्यान करते हैं, प्रतिदिन आपकी भक्ति करते हैं, इतना प्रेम करते हैं और हमेशा आपके गुणगान गाते हैं, लेकिन आपने तो हमारी झोपड़ी ही उड़ा दी, हमारे रहने का निवास ही खत्म कर दिया, अब हम कैसे रहेंगे, ऐसा कह रहे होते हैं। साथ संगत जी वहीं दूसरी जो झोपड़ी उड़ी थी उसमें भी एक फकीर जी, एक महात्मा जी रहा करते थे। साथ संगत जी वो भी परमात्मा के समक्ष हाथ जोड़कर परमात्मा से अपनी फरियाद कर रहे होते हैं। जब साथ संगत जी उनकी फरियाद पर साथ संगत जी लोगों का ध्यान गया तो वो उधर अपने प्रभु परमात्मा से कह रहे होते हैं, हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहे होते हैं। क्या बातें कर रहे होते हैं आइए वो भी जानते हैं। साथ संगत जी वो कह रहे थे कि प्रभु शुक्र है तेरा जो तूने दास की आधी झोपड़ी उड़ाई है और आधी झोपड़ी बचा दी है। ये दास ने आज ही बनाई थी और उसमें से आधी आपने उड़ा दी है और आधी आपने जो है बचा दी है। इसमें भी आपने कुछ अच्छा ही किया होगा जो मेरे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आगे चल के दास को जरूर समझ में आएगा कि आपने दास की आधी झोपड़ी क्यों उड़ाई थी। और साथ संगत जी वो ये भी कह रहे थे कि प्रभु आपने आधी उड़ा दी है तो आपने भले के लिए ही कुछ किया है और अभी दास इसी के नीचे गुजर कर लेगा और सुबह जो आधी बची है वो आप ही बनाने वाले हो, किस रूप में आप इसे बनाओगे ये आप जानेंगे। साथ संगत जी ऐसे शब्द साथ संगत जी प्रभु परमात्मा से कह रहे होते हैं। मतलब कहने का साथ संगत जी यहाँ पर भाव क्या है कि एक तो उड़ने पे शिकवे शिकायत कर रहे थे और दूसरे जो महात्मा थे वो साथ संगत जी शुक्राना किए जा रहे थे। झोपड़ी उनकी भी उड़ी थी लेकिन फिर भी उनके मुख से शुक्राने के भाव निकल रहे थे और उन्हें परमात्मा के हर काम में एक भलाई ही नजर आ रही थी कि कुछ न कुछ उनके साथ अच्छा ही होगा। संत महात्मा कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, अपनी विचारधारा पॉजिटिव रखनी है। सोच हमारी अच्छी होगी तो हमारे साथ निश्चित अच्छा होगा। साथ संगत जी ये बात दास को कहने में आ रही है कि लोग कहते हैं कि अगर अच्छा बोलोगे तो पता नहीं मुख से कौन सा ऐसा शब्द
जो ऐसा निकल जाए, जो सत्य वचन हो जाए, और आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही आपके साथ हो जाएगा। साथ संगत जी ऐसा कहते हैं संत महात्मा। आगे साथ संगत जी आइए जानते हैं, इस बात पे हम चर्चा करते हैं कि साथ संगत जी इधर एक गांव में एक किसान रहा करते थे। साथ संगत जी दास बात वही कहना चाहेगा, शुक्राने की ही बात कर रहा है कि साथ संगत जी एक किसान रहा करते थे। वो किसान हमेशा अपने खेतों में पड़े रहते थे। जब भी उनके पास कोई महात्मा मिलने जाते थे तो उनके बारे में जब पूछा जाता तो लोग बताते कि वो अपने खेतों में अपनी मड़ैया डाल के रहते हैं और वहीं मिलेंगे। साथ संगत जी मड़ैया मीन्स झोपड़ी, साथ संगत जी उसी में रहा करते थे। साथ संगत जी जब महात्मा उनके पास जाया करते और उनसे हाल चाल पूछते तो साथ संगत जी वो हमेशा यही मुख से उनके निकलता कि बहुत अच्छे हैं, बड़ी कृपा है, सब आपकी दया है, आपकी रहमत है, जो दास आनंद में जीवन जी रहा है। साथ संगत जी कहने का भाव कि देखो एक झोपड़ी में रहकर साथ संगत जी ऐसे भाव, ऐसा आनंद, ऐसी बातें साथ संगत जी किसके निकलेंगी। साथ संगत जी वो ही व्यक्ति होगा जिसके अंदर सबर, शुक्र, संतोष जैसी ये साथ संगत जी सुंदर से गुण विराजमान होंगे, वो ही ऐसी बातें कर सकते हैं। साथ संगत जी आगे जानते हैं, कहते हैं संत महात्मा कि अगर हमारे सामने प्रभु परमात्मा प्रकट हो जाएं तो हम क्या मांगने वाले हैं परमात्मा से। साथ संगत जी और इधर जो माया के लोभी लोग होते हैं उनके सामने अगर परमात्मा प्रकट हो जाएं तो वो क्या मांगने वाले हैं, आइए वो भी जानते हैं। साथ संगत जी एक ऐसी ये कहानी है कि एक काफ़ी समय पहले दास ने सुनी थी, आपने भी सुना होगा कि जब एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जो अंधे थे, उनके सामने एक बाबा जी आते हैं और उनके ऊपर तरस खाकर उनसे न जाने क्यों ऐसा कहते हैं कि बेटा हम तुम पर बहुत खुश हैं और तुम हमसे जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। बाबा सोच समझ के जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बाबा जी हमें कुछ सोचने और समझने का थोड़ा सा समय चाहिए, वक्त चाहिए, जिससे हम आपकी जो आपने वरदान मांगने को बोला है वो हम मांग पाएँ। तो बाबा जी ने कहा ठीक है बेटा, हम कल इसी वक्त इसी समय यहीं पे मिलेंगे, आप आ जाना और जो मांगोगे हम दे देंगे। तो वो अपने घर पे जाते हैं और घर वालों से अपनी बात कहते हैं। घर वाले जो है उनको जो भी मांगने को बोलते हैं, धन दौलत और सब कुछ माल खजाना, वो सारी बातें सुनते हैं और चले आते हैं। फिर इसके बाद वो बाबा जी के समक्ष पहुंचते हैं और जब बाबा जी के समक्ष पहुंचते हैं तो साथ संगत जी उनका दिमाग इतना तेज, पता नहीं कैसे परमात्मा ने बना दिया कि उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं और देने के लिए ही आप हमारे सामने आए हैं तो आप कृपा करो कि हमारा 3 मंजिल के ऊपर हमारा नाती दूध और भात खाए और हम आंखों से देखें। गांव में लोग ये सुनाते हैं। तो साथ संगत जी दूध और भात मतलब चावल खाते हुए हम अपने नाती को देखें, मतलब एक सांस में आंखें भी अपनी ठीक करा ली और 3 मंजिल का मकान भी मांग लिया और साथ संगत जी उसके ऊपर उनका नाती, उनकी शादी भी हो गई और नाती भी उनकी आंखों के सामने, उनके लड़के की भी शादी हो गई, तब नाती हुआ और नाती दूध और चावल खाए और वो आंखों से देखें। कितना बड़ा वरदान उन्होंने प्रभु परमात्मा से मांग लिया। साथ संगत जी बाबा जी ने तथास्तु कहते हुए उन्हें वो वरदान दे दिया। साथ संगत जी आज हम ये जानने वाले हैं कि जब यही बात, जब प्रभु परमात्मा के प्रिय भक्तों के सामने परमात्मा प्रकट होते हैं, जो परमात्मा से अथाह प्रेम करते हैं, परमात्मा के चरणों में उनका हर पल बीतता है, ऐसे गुरसिक के सामने जब प्रभु परमात्मा अगर किसी रूप में आकर
कहते हैं कि आप मांग लो हमसे क्या मांगना चाहते हो। तो आइए जानते हैं ऐसे भक्त क्या मांगते हैं। साथ संगत जी, एक ऐसी ही घटना घटती है। एक महात्मा थे जो बहुत परमात्मा से प्रेम किया करते थे। उनके सामने एक दिन अचानक से एक बाबा रूप में, साथ संगत जी यूं मानो कि ये स्वयं परमात्मा ही प्रकट हो गए और कहा कि हमें तुम्हारे प्रेम और भक्ति से हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं और मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो साथ संगत जी वो महात्मा उनसे कहते हैं कि बाबा जी, हमें मांगना क्या है, हमें अगर आप देना चाहते हैं तो हमें शुक्राना करना आ जाए, ऐसी हमें जो है दात दे दीजिए। साथ संगत जी शुक्राने का भाव मांगा कि हर पल हम शुक्राना कर पाएं। बाबा जी उनके शब्द सुनते हैं और मुस्कुराने लगे, कहने लगे वाह क्या चालाकी से वरदान मांगा है, शुक्राना मांगने से तो आपने सब कुछ मांग लिया। कहने का भाव क्या है कि जिनके अंदर शुक्र करना आ गया, जो शुक्राना करना सीख जाते हैं, वो साथ संगत जी जीवन में सब कुछ पा जाते हैं। साथ संगत जी सबर शुक्र संतोष ये एक ऐसा धन है, ये साथ संगत जी सबके पल्ले नहीं पड़ता है। ये उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें पूर्ण सद्गुरु प्राप्त होता है, जिन्हें पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। उनके अंदर ही ये दिव्य गुण आते हैं जो सबर शुक्र संतोष मांगते हैं और ऐसा धन उनके जीवन में बहुत अधिक होता है, जिस कारण वो परमात्मा के प्रिय संतों में जाने जाते हैं। तो दास और शब्दों को अब लंबा नहीं करना चाहेगा और दास आज ये कहना चाहेगा कि आज हमने इन सच्ची घटनाओं से, छोटी छोटी जो प्रभु कथाएं हैं, इनसे हमने ये सीखा है कि साथ संगत जी परमात्मा से प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन समर्पण वाला प्रेम, शिद्दत वाला प्रेम, जो हर हाल में परमात्मा की किसी भी कार्य में उन्हें परमात्मा की अच्छाई ही नज़र आती है कि जो भी प्रभु कर रहे हैं हमारे साथ वो भले के लिए ही कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा भाव जिनके अंदर होता है, सच में वो ही गुरसिक और संत महात्मा कहलाते हैं। ना कि साथ संगत जी थोड़ा सा परमात्मा ने प्रेम जताया और हमने मायावी चीज़ें मांगकर अपने ये 50, 60, 70 साल का जो जीवन मिला है, इसके लिए हमने जो है सुंदर सुंदर सी साथ संगत जी वस्तुएं मांगना शुरू कर दिया। अपने जीवन को जो 40-50 साल जीना है, इसको गुजर बसर करने के लिए साथ संगत जी जो सबर शुक्र मांगते हैं, वो साथ संगत जी अनंत जीवन के लिए अपना प्रभु परमात्मा की भक्ति मांग लेते हैं। साथ संगत जी उन्हें ये लोक सुख तो मिलते ही हैं, जो संसारिक सुख हैं वो तो प्राप्त होते ही होते हैं, साथ में साथ संगत जी परलोक के भी सुख प्राप्त हो जाते हैं। जिनके अंदर ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं वो परमात्मा के प्रिय भक्तों में आ जाते हैं, और जिनके साथ परमात्मा है फिर उन्हें क्या मांगने की आवश्यकता है। साथ संगत जी वो तो हर मांग हुई पूरी, जो मांग लिया तुझको, जब परमात्मा को मांग लिया तो आप बचा क्या मांगने को। तो साथ संगत जी ऐसी ये कथाएं थीं। अब दास अब यहीं से आपसे इजाज़त चाहेगा, तो दास विनती करना चाहेगा अपने शहंशाह से, अपने परमात्मा से कि हे मेरे साहेब, सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी जोली बीच, फिर भी मिलाए रखना संत आदि टोली बीच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए